रहा था, बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। कुछ ऐसा ही हाल है बिहार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। चिराग पासवान ने बिहार में चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है और साथ ही चिराग पासवान ने 243 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ने की बात कही और उसके बाद से ही बिहार की राजनीति गर्मा गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि चिराग पासवान नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। साल 2020 चुनाव में जिस तरह से चिराग के सामने आने से नीतीश कुमार को भारी नुकसान हुआ था, ठीक उसी तरह 2025 में भी नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करने की कोशिश चिराग पासवान की तरफ से की जा रही है और ये तमाम आरोप विपक्ष के द्वारा लगाए जा रहे हैं। लेकिन खुद चिराग पासवान ने चुनावी इच्छा जाहिर की है। बिहार में रहकर बिहारियों के लिए काम करने की बात चिराग पासवान ने कही है और ऐसे में देखिए, अब चिराग पासवान और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बीच बातचीत हुई है। ये बातचीत क्या है, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल देखिए, जिस तरह से चिराग पासवान ने चुनाव लड़ने की इच्छा बिहार में जाहिर की है, उसके बाद से ही एनडीए में टूट की बात सामने आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री फिलहाल यह समझ नहीं पा रहे हैं कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने के बाद विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा क्यों होने लगी है। और इस मामले में चिराग पासवान के जीजा और जमुई से सांसद अरुण भारती ने मुख्यमंत्री के हवाले से कहा है कि आप एक केंद्रीय मंत्री हैं, एक युवा राजनेता हैं जिनका राजनीतिक जीवन उज्जवल और लंबा है, तो आप विधानसभा चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीवान में होने वाली रैली से पहले चिराग के साथ बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार की तरफ से यह बात कही गई। अरुण भारती ने बताया कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू इस बात से चिंतित हो सकती है कि चिराग की पार्टी 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए एनडीए की सीट बंटवारे की व्यवस्था को जटिल बना सकती है। उन्होंने यह भी पूछा कि चिराग किस निर्वाचन क्षेत्र में रुचि रखते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने घोषणा की कि उनकी पार्टी बिहार में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसके उनके मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाओं के बारे में अटकलें तेज हो गई है। अरुण भारती ने बताया कि चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार से कहा है कि वह इस संबंध में मेरी पार्टी के फैसले का पालन करेंगे और चुनाव लड़ने से पहले आपका आशीर्वाद लेने आएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि चिराग पासवान ने राज्य के लिए अपने दृष्टिकोण को समझते हुए अक्सर कहे जाने वाले अपने मुहावरे बिहार बुला रहा है को दोहराएंगे और इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से यह भी कहा है कि उनकी तरह वह भी बिहार को आरजेडी के जंगल राज से बाहर निकालने के लिए राज्य की राजनीति में सीधे तौर पर शामिल होना चाहते हैं। और देखिए, ये तमाम जानकारी अरुण भारती की तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जब तमाम एनडीए के नेता एक साथ जुटे थे, उस वक्त चिराग पासवान और मुख्यमंत्री के बीच बातचीत हुई है और इस बातचीत के दौरान चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के तमाम सवालों का जवाब देते हुए ये बताया है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और बिहार से आपकी तरह मैं भी जंगल राज को खत्म करना चाहता हूं और यही वजह है कि दिल्ली में रहकर मैं बिहारियों के लिए ज्यादा काम नहीं कर पाता और यही वजह है कि चिराग पासवान ने बिहार में रहकर बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के हवाले से काम करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं जब भी चुनाव लड़ने की घोषणा करूंगा, उससे पहले मैं आपका आशीर्वाद यानी कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेने के लिए चिराग पासवान पहुंचेंगे और उसके बाद ही वे इस बात की घोषणा करेंगे कि आखिर किस सीट से चिराग पासवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मतलब साफ है कि फिलहाल एनडीए के अंदर खाने सब कुछ ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा। भले ही एकजुटता का संदेश बार बार मंच से दिया जाते रहा हो, लेकिन अंदर कुछ तो खिचड़ी पक रही है और यही वजह है कि चिराग पासवान फिलहाल इस वक्त अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं और पूरे 243 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारने की तैयारी चिराग पासवान की तरफ से की जा रही है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।